हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 10 मई 2020। बच्चों, मैं आज आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बताऊंगा। उससे पहले कल मैंने आपको त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.4 की अंतिम प्रश्न के अधिकतम खंड बता दिए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर मैंने जो आपको बताए हैं उनमें से आपको कोई स्टेप समझ में ना आ रहा हो या कहीं पर कठिन लग रहा हो, आप दोबारा मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसे समझाऊंगा। और बच्चों, मैंने कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य हेतु दिए हैं जो छोड़ रखे हैं, मिलते जुलते जो मैंने बताए हैं उनसे मिलते जुलते। और कुछ बच्चे, एक दो बच्चे हल करके शेयर भी कर रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं। मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप सभी लोग मेहनत कीजिए। मैं आपके लिए पूरी मेहनत में लगा हूँ। घर में 2 घंटे शाम और 2 घंटे सवेरे पूरा टाइम देता हूँ और नोटबुक में ऐसे नोट करता हूँ स्टेप वाइज। उसके बाद हल करने के बाद, नोट करने के बाद मैं स्टेप वाइज पूरा नोट करता हूँ और फिर मैं आपको वीडियो द्वारा ग्रुप में शेयर करता हूँ ताकि हर स्टेप आपकी समझ में आ जाए। तो बच्चों, आप मेहनत कीजिए अच्छी तरह से और इंजॉय होकर के पढ़िए, इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। ये नहीं कि आप टेंशन में पढ़ेंगे, टेंशन में पढ़ना नहीं है। आप अच्छी तरह से अपना टाइम दे करके, जिसमें आप पढ़ते हैं तो ध्यान लगा करके टाइम दे करके पढ़िए। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर को बताता हूँ। इसमें थोड़ा सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ। त्रिकोणमिति में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा। हम उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज के हल का सिद्धांत भी कहते हैं। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज के हल के सिद्धांत द्वारा हम बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित वस्तुएं हैं जो बहुत दूरी पर स्थित हैं, उन वस्तुओं की ऊंचाइयां और उनकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूरी और ऊंचाइयां निकालते हैं हम, उनको ज्ञात करने के लिए हमें जो भी व्यक्ति दूरी निकाल रहा है या ऊंचाई निकाल रहा है, उस व्यक्ति की आंख पर वस्तु द्वारा बनने वाले उन्नयन कोण और अवनमन कोण की आवश्यकता होती है। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, उन्नयन माने ऊंचाई की ओर, ऊपर की ओर, अवनमन माने नीचे की ओर। अगर उसका अर्थ हम निकालें तो ये अर्थ आ रहा है, तो वही सही अर्थ है। उन्नयन कोण का मतलब ये होता है बच्चों को, सामान्य इसकी परिभाषा बताता हूँ आपको, कि वस्तु को देखने वाला व्यक्ति जो देख रहा है उसकी आंख से जाने वाली जो क्षैतिज रेखा है, होगी तो नहीं रेखा, वो काल्पनिक मानी जाएगी। क्षैतिज रेखा के साथ वस्तु द्वारा आंख पर जो कोण बनता है ऊपर की ओर, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब इस स्थिति में वस्तु उस क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित होती है, हमें ऊपर को आंख उठानी पड़ती है उन्नयन कोण के लिए, तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है। अवनमन माने नीचे की ओर। यदि कोई वस्तु व्यक्ति की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित होती है, तो वस्तु द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं, जब हमारी आंख देखने के लिए नीचे झुक जाती है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जब हम कोई ऊंचाई वाली चीज देखनी है, पेड़ की चोटी देखनी है, मीनार देखनी है, कोई ऊंची बहुत ऊंचा भवन है उसको देखना है, तो हमें आंख ऊपर करनी पड़ती है। वहां हमारी आंख पर जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। और अगर हम कहीं ऊंचाई पर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं किसी चीज को, तो हमारे आंखें नीचे झुकाएंगी, पलकें नीचे को झुकाएंगे हम, तो वहां पर जो हमारी आंख की क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाता है। तो ये मुख्य बातें हैं इस चैप्टर की, आप अभी समझ जाएंगे। और एक सवाल मैं भी बता रहा हूँ आपको, और जो हमने त्रिकोणमिति वाला चैप्टर इससे पहले पढ़ा है वही चीजें यहाँ पर हमारे लगेंगी, लागू होंगी। तो ये प्रश्न है पहला 9.1 का, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि एक सर्कस का एक कलाकार है, वो 20 मीटर ऊंची लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब डोरी सीधे खड़ी तो होगी नहीं जमीन पर 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना, तो वो तिरछी होगी, जैसे सीढ़ी लगी होती है इस तरह से लगी होगी। उसका निचला सिरा जो है जमीन पर एक जगह बंधा हुआ है और उसका ऊपरी सिरा जो है डोरी का वो खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। और ये भूमि स्तर के साथ जो डोरी है वो जमीन के साथ मतलब 30 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। और डोरी की लंबाई
हमें दी हुई है 20 मीटर। तो बच्चों हमें यहाँ पर देखिए, इन सवालों में आप ध्यान दीजिए, व्यक्ति हो या कोई भवन हो या मीनार हो या पेड़ हो, वो पृथ्वी के साथ 90 अंश के कोण पर मानी जाएंगी, ये ध्यान देना। मतलब हमेशा यहाँ समकोण त्रिभुज होने का। तो बच्चों मैंने यहाँ चित्र बना रखा है, देखिए मैंने यहाँ पर खंबा ए बी जो है दिखा रखा है। खंबे का नाम ए बी लिखा है, जो जमीन के साथ बी बिंदु पर खड़ा है, भूमि पर उसका बिंदु बी है, वहाँ गड़ा हुआ है जमीन में, और ए बिंदु ऊपर है उसका, ठीक है, मतलब उसका ऊपरी सिरा ए है, और जो भूमि पर बिंदु है वो जमीन के साथ वो लगा हुआ जो नीचे बिंदु है बी है, ठीक है। और भूमि के बिंदु सी से एक डोरी बधी हुई है, और सी पर बधी हुई है एक तो जमीन पर, और दूसरा सिरा उसका खंबे के उस डोरी का खंबे के ए सिरे पर बंधा हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। खंबे का बी बिंदु जो है जमीन पर है, ये आप समझ गए होंगे, मैंने चित्र में दिखा रखा है। और डोरी की लंबाई ए सी मैंने लिख दी है 20 मीटर। खंबे की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो भूमि स्तर सी बी के साथ डोरी बिंदु सी पर जो उन्नयन कोण बना रही है वो हमें दिया हुआ है। कोण बी सी ए चित्र में देखिए, या कोण ए सी बी जो भी कहते हैं आप, वो 30 अंश दिया हुआ है, ऊपर की ओर बना कोण उन्नयन कोण हो गया ये। और डोरी की लंबाई ए सी हमें दे रखी है 20 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई। तो बच्चों यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज एबीसी में ये साइन त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं। साइन सी बराबर कोण सी की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो साइन सी कोण हमें दिया हुआ है 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर ए बी बट्टे ए सी। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है, मैंने परसों सारणी बताई है आपको, याद हो गई होगी आपको, याद कीजिए, आप बनाइए, सवाल में बार बार रखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो हमने साइन 30 की जगह 1/2 लिख दिया है, बराबर ए बी अपॉन 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2ab बराबर 20, इसलिए ए बी बराबर 20/2, 10 बार कट गया, ए बी बराबर 10, अर्थात खंबे की ऊंचाई हमारी आ गई 10 मीटर। अब बच्चों दूसरा प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है ये प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक पूरा पेड़ है, आंधी आने से वो पेड़ किसी एक बिंदु से टूट के अलग नहीं हुआ है, मुड़ गया है और जमीन को छूने लग गया, उसका टूटा हुआ हिस्सा ऊपर का, और जमीन के साथ वो 30 अंश का कोण बना रहा है। एक चीज हमें दे दी है यहाँ पर कि इस पेड़ के जो निचले सिरे से पाद बिंदु माने आधार वाले बिंदु से जहाँ पर वो छू रहा है टूटा हुआ हिस्से का ऊपरी सिरा जो था पहले, वो नीचे छू रहा है जहाँ पर, वो दूरी हमें 8 मीटर दी हुई है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर मान लिया है, चित्र बना रखा है और इसको देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर मैंने पूरा पेड़ की ऊंचाई ए बी मान ली है, और आधी से मान लेते हैं बिंदु सी से टूट गया, और सी से टूटकर इसका ए सी वाला ऊपर वाला सिरा जो है जमीन, ऊपर वाला सिरा ए जमीन को बिंदु डी पर छू रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो टूटा हुआ भाग यहाँ पर जमीन के साथ जो कोण बना रहा है वो हमारा आ गया सी डी बी, और ये कोण सी डी बी हमें प्रश्न में दिया हुआ है 30 अंश है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार एक चीज हमें और दे रखी है कि जो पूरा पेड़ ए बी के आधार बिंदु बी से जहां पर ये छू रहा है टूटा हिस्सा बिंदु डी पर, बी से उस डी बिंदु की दूरी बी डी बराबर हमें 8 मीटर दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है सी डी बी। अब यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि बिंदु सी से ऊपर वाला हिस्सा ए सी भाग टूट कर नीचे आ गया है, वो भाग अब नाम उसका बदल गया सी डी, वही ए सी भाग ही सी डी है। तो अगर हम पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, अगर हम पेड़ का निचले हिस्से की ऊंचाई बी सी अलग निकाल लें और ऊपर वाले हिस्से की ऊंचाई ए सी अलग निकाल लें, फिर बी सी और ए सी दोनों हिस्सों को, दोनों भागों को हम जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों समकोण त्रिभुज CBD में अब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं हम। CB पहले नीचे वाला पेड़, पूरे पेड़ AB के निचले हिस्से BC का मान निकालना है हमने, CB का या BC का। तो ये हो गया कोण 30 अंश की सम्मुख भुजा होगी, और जो हमें दे रखी है नीचे वाली संलग्न भुजा वो दे रखी है। तो मतलब सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात वो क्या होता है 10। तो हम यहाँ पर 10 कोण CDB या शॉर्ट में कहूँ तो कोण D, 10 कोण DB लिख सकते हैं। 10 कोण CDB बराबर कोण CDB की सम्मुख भुजा या कोण D की सम्मुख भुजा अपॉन कोण CDB की संलग्न भुजा
या कोण डी की संलग्न भुजा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, हमें कोण सी डी भी दे रखा है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर BC अपॉन BD। हमने यहाँ पर सम्मुख भुजा BC रख दी है कोण डी की, और संलग्न भुजा कोण डी की हमने BD रख दी है। tan 30 का मान बच्चों आप जानते हैं वो होता है 1/√3, तो हमने tan 30 की जगह लेफ्ट हैंड साइड में 1/√3 लिख दिया है बराबर BC अपॉन 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर BC से √3 को मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू BC बराबर 8, ठीक है, इसलिए BC बराबर 8/√3 मीटर। फिर हम दोबारा उसी समकोण त्रिभुज से अब हमने AC इससे का मान निकालना है। AC तो हवा में हम निकाल नहीं सकते, AC ही हिस्सा अब CD बन गया है, तो इसी समकोण त्रिभुज में CD क्या है, कर्ण। तो इसी समकोण त्रिभुज में दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं, जिसमें हमें देखिए यहाँ पर संलग्न भुजा नीचे D बिंदु की कोण D की संलग्न भुजा BD मालूम है, और कर्ण हमें निकालना है, तो मतलब संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात क्या होता है, कॉस। तो इसी समकोण त्रिभुज में हम CBD में हम दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा रहे हैं, कॉस कोण CDB बराबर कोण CDB की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। बच्चों यहाँ पर हम मान रख दे रहे हैं, कोण CDB 30 अंश दिया है, कोण CDB की संलग्न भुजा BD है और कर्ण है CD, तो cos 30 डिग्री बराबर BD अपॉन CD। तो cos 30 का मान सारणी में देखेंगे आप √3/2 होता है, वहाँ हमने मान रख दिया √3/2 बराबर BD की जगह 8/CD। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बजे गुणन किया तो ये आ गया √3 इंटू CD बराबर 8/2, तो CD बराबर हमारा आ गया 16/√3 मीटर। अब यहाँ पर ये देखिए AC भाग ही टूटकर CD बना है, वही मुड़ के CD नाम हो गया उसका। तो AC और CD जो है टूटे हुए भाग हैं पेड़ के, बराबर होंगे, समान होंगे, तो AC और CD बराबर होंगे, तो AC भी 16/√3 मीटर होगा। अब हम पेड़ की कुल ऊंचाई निकाल सकते हैं BC प्लस AC। तो BC का मान 8/√3 प्लस AC का मान 16/√3, दोनों को जोड़ दीजिए, हर बराबर है इनका, अंश को सीधे जोड़ दीजिए, 8 प्लस 16/√3 बराबर 24/√3। अब बच्चों यहाँ पर हर में अंडर आ गया है, तो आप हर का अंडर कैसे हटाते हैं, हर का परिमेयीकरण आपने 9th में सीखा है। तो इस परिमेयीकरण करने के लिए अपॉन में जो संख्या होती है अंडर वाली, उससे अंश और हर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अंश और हर को वर्गमूल 3 से गुणा कर देते हैं, तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी 24 को गुणा किया √3 से, अपॉन √3 को भी √3 से गुणा किया, 24/3 अपॉन √9, 9 का √3 होता है, तो यह आ गया 24/3 बट्टे 3, 3 से 24 8 बार कट गया बराबर 8/3 मीटर। तो बच्चों अब प्रश्न संख्या 3, 4, 5 आप स्वयं हल करेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी आती है, कोई स्टेप नहीं हो पाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप पूछेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन हल आपको वीडियो द्वारा बताऊंगा। अब बच्चों इसमें प्रश्न संख्या 6 ले रहा हूं मैं। ये प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। अब बच्चों यहाँ पर देखो चित्र बना रखा है मैंने, AB को भवन मान लिया है और भवन से कुछ दूरी पर CD लड़का खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया है प्रश्न में कि लड़के की जो लंबाई है, ऊंचाई, वो CD 1.5 मीटर है, भवन की ऊंचाई AB 30 मीटर है, ठीक है। बच्चों अब यहाँ पर इसने ये कहा है कि शुरू में उस लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है, तो C बिंदु पर 30 अंश का कोण बन रहा है। हमने यहाँ पर क्या किया, अभी C पर 30 अंश का कोण कैसे आएगा, यहाँ पर कोई रेखा नहीं है, बिंदु C से BD के समांतर, DB के समांतर रेखा CF खींच दी है, जो AB को F पर काट रही है। तो अब बिंदु C पर कोण ACF 30 डिग्री बन गया हमारा। अब मान लेते हैं लड़का C बिंदु से आगे की ओर बढ़ता है, D बिंदु से आगे की ओर चलते चलते भवन के पाद बिंदु की ओर बढ़ता है, और E बिंदु पर आकर वो देखता है कि उसका कोण अब उन्नयन कोण 60 अंश हो गया है, तो वो C से E तक चल गया, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, लड़का खड़ा है जमीन पर, भवन भी जमीन पर बना हुआ है, तो CD लंब BD पर, AB भी लंब BD पर, इसका मतलब CD और AB समांतर होंगे एक दूसरे के, और CD और AB दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो जितना CD होगा उतना ही BF का मान भी होगा, तो CD और BF बराबर होंगे, दोनों 1.5 मीटर होंगे। CF जमीन BD के समांतर आ गया, ठीक है ना, CF जो है जमीन BD के समांतर है।
तो ए एफ आप निकाल सकते हैं। आप ए एफ बराबर क्या आ जाएगा, पूरे ए बी में से डी एफ घटा दीजिए, तो ए बी माइनस डी एफ बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 या 28.5 मीटर। तो यहाँ पर हमें भवन के ऊपरी सिरे ए पर लड़के की आंख, सी पर उन्नयन कोण कितना बना रही है, कोण ए सी एफ 30 डिग्री। माना लड़का भवन की ओर बिंदु सी से ई पर पहुंचता है, तो तब उन्नयन कोण हो जा रहा है ए ई एफ बराबर 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए सी एफ पूरा समकोण त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है और एक छोटा बन रहा है ए ई एफ। ये दो समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब हम इन दो समकोण त्रिभुज की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करके हम अज्ञात राशि निकालेंगे। तो पहले हम बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए सी एफ में। अब बताइए कौन सा अनुपात लेंगे। हमें यहाँ पर संलग्न भुजा निकालनी है। कोण सी के सामने देखिए, कोण ए सी एफ के सामने संलग्न भुजा ए सी एफ की संलग्न भुजा निकालनी है और सम्मुख भुजा हमें दी हुई है कोण ए सी एफ की, या कोण सी की सम्मुख भुजा हमें दी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा अर्थात 10। कोण हमें दिया हुआ है सी बिंदु पर कितना, 30 डिग्री। तो 10 30 बराबर ए एफ अपॉन सी एफ, सम्मुख भुजा कोण सी की बट्टे कोण सी की संलग्न भुजा। अब 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो हमने 10 30 की जगह 1/√3 रख दिया बराबर 28.5। ए एफ का मान आपको मालूम है 28.5 अपॉन सी एफ हमें निकालना है। फिर हम यहाँ बजगुणन करेंगे, सी एफ से 1 मल्टीप्लाई हुआ सी एफ बराबर 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है। अब छोटा समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ए ई एफ में यहाँ पर भी वही अनुपात लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ई एफ निकालना है। ई एफ माने क्या चीज़ है, ई एफ क्या चीज़ है यहाँ पर, संलग्न भुजा। कौन से कोण की, ई कोण की संलग्न भुजा, और ई कोण की सम्मुख भुजा क्या है यहाँ पर, ए एफ। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए ई एफ में भी हम यही त्रिकोणमितीय अनुपात लगा रहे हैं, 10 कोण ए ई एफ या कोण ई, 10 कोण ई बराबर ए एफ अपॉन ई एफ। 10 60 आ गया हमारा, ए ई एफ 60 हो गया अब ई बिंदु पर, तो 10 60 बराबर 28.5 अपॉन ई एफ। 10 60 का मान होता है √3। सारणी देखिए आप, √3 के बट्टे में कुछ नहीं, 1 ले लिया मैंने बजगुणन करने के लिए, बराबर 28.5 अपॉन ई एफ। बजगुणन कर लिया हमने, √3 ई एफ बराबर 28.5। तो इसलिए ई एफ बराबर क्या आ गया, 28.5 अपॉन √3। यहाँ पर फिर बट्टे में देखिए आप, हर में √ आ गया, तो हर का परिमेयीकरण करेंगे। हर में √ का 3 है, उससे अंश और हर को गुणा कर देंगे, तो ई एफ बराबर आ जाएगा 28.5 इंटू √3 अपॉन में √3 था वो पहले लिख दिया, इंटू √3 कर दिया, तो ऊपर आ गया 28.5 √3 अपॉन √9। √9 माने 3, तो 28.5 इंटू √3 अपॉन 3। 3 से 28.5 आपका कट गया 9.5 बार, तो ये बराबर आ गया 9.5 √3 मीटर। अब लड़का कितना चला भवन की ओर, या आप चित्र में देखिए, हम घटा के निकालेंगे। हमने निकालना है सी ई, तो पूरे सी एफ में से ई एफ घटा दीजिए। सी एफ भी निकाल दिया आपने, ई एफ भी। तो इसलिए लड़का भवन की ओर चला बराबर ई एफ बराबर सी एफ माइनस, लड़का भवन की ओर चला बराबर कितना, सी ई बराबर सी एफ माइनस ई एफ। तो 28.5 इंटू √3 माइनस 9.5 इंटू √3, या सब्ट्रैक्ट करेंगे 19.0 √3 आ गया, या पॉइंट के बाद 0 को हटा दीजिए, 19 √3 मीटर। अब बच्चों आप स्वयं सवाल हल कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मज़ेदार है, त्रिकोणमिति का प्रयोग हो रहा है। और आप एक ही ध्यान दीजिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगना है, कौन कौन सी भुजाएं हमें दी हुई हैं, कौन सी हमें निकालनी है, उसके अनुसार आप त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो प्रश्न हल करके गृह कार्य मुझे ज़रूर दिखाइए।